अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कन्नौज के विकास को बीजेपी ने रोका, बीजेपी का राजनीति नकारात्मक। सुब्रत पाठक पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा ना वो बॉल फेंक पाएंगे ना बैट घुमा पाएंगे, पहले ही बॉल पर छक्का मारूंगा, 6 की 6 बॉल पर लगेगा छक्का। सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश की सोच पाकिस्तान जैसे तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहा है अखिलेश। सुब्रत पाठक ने किया जीत का दावा, कहा देश की जनता समझ गई है 4 जून को अखिलेश की होगी हार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला, कहा सपा के अंदर हार का डर समा गया है, कन्नौज मैनपुरी समेत सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी, समाजवादी पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा हो सकता है कल परसों फिर से टिकट बदल जाए। राहुल के चुनाव लड़ने पर बोले अखिलेश यादव, कहा अभी सब आएंगे उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में महफिल जमेगी। एक सवाल है, अमेठी से राहुल गांधी का नामांकन ऐसे सूचना है, मेरी कोई जानकारी में नहीं। सुना है कि राम मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर। ऐलान से पहले रामलला के दर्शन करेंगे राहुल और प्रियंका। आगरा में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा देश का विकास कुछ लोगों को नहीं आ रहा पसंद, विकास से बौखला गया है विपक्ष। आगरा में बोले पीएम मोदी ने कहा डिफेंस फैक्ट्री से देश को मिलेगा लाभ, लेकिन हथियारों के दलालों को हो रहा है दुख, वो नहीं चाहते कि सेना बने आत्मनिर्भर। पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं संतुष्टीकरण का, इंडी गठबंधन का रास्ता पूरा तुष्टीकरण का। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की चलेगी या कांग्रेस की चलेगी, जनता क्या सोचती है, और जनता के बीच में हम सागर लोकसभा सीट पर ग्राउंड पर पहुंचे और इसी दौरान हम लोगों से बात करेंगे कि सागर की जनता का क्या मूड है देश को लेकर, प्रदेश को लेकर और सागर को लेकर। सबसे पहले भैया आप बताइए, क्या इस बार किसकी चलने वाली है देश में लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल इस बार बीजेपी की चलेगी, क्योंकि उनका प्रचार देखते हुए अपन को सही लग रहा है कि बीजेपी इस बार अच्छे, जो उनने नेता डाले हैं वो एक्टिव हैं, तो उनकी चलनी चाहिए। तो मतलब मोदी की गारंटी चलेगी इस लोकसभा चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, कुछ कांग्रेस कर पाएगी? कांग्रेस तो दौड़ ही में नहीं है। बहुत स्पष्ट इनका मत है, इनका कहना है कि कांग्रेस दौड़ में ही नहीं है। भाई आप बताइए थोड़ा सा, हम चाहेंगे इस साइड आपसे बात करें। क्या लग रहा है आपको, सागर का मूड क्या कह रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी ऐसा क्या किया है बीजेपी ने? अभी बीजेपी चल रही है, अच्छा काम करवा रही है देश का। क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कराया, क्या काम कराया? खूब करवाया मोदी ने, कम थोड़ी करवाया। रोल लाइन से और अपने स्टेडियम वगैरह है बच्चों के लिए, खेल मैदान वगैरह बहुत कुछ करवाया मोदी ने, तो हम मोदी चाहते हैं बस। तो इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की और देश की जनता मोदी के चेहरे पर वोट डालेगी? हाँ जी, मोदी। भैया आप कुछ बताएंगे, क्या है देश का मूड इस बार लोकसभा चुनाव में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सागर का बता सकता तो यहाँ बीजेपी आएगी। ऐसा क्या है, बीजेपी क्यों सागर की जनता चुनेगी बीजेपी को? वो मोदी सर का नाम ही ऐसा बना के रखा है उनने कि वो मोदी जो उनको, एक तो वो पैसे डालते रहते महिलाओं को, तो उनकी वोट भी उनकी जाती रहती है महिलाओं के लिए, तो इसी कारण महिलाओं की वोट, और जो सर बना के रखी उनने मोदी मानसिकता बना के रखे हैं कि उन्हीं को वोट देंगे, तो गाँव के जितनी भी वोट जाती, तो इसी कारण मेरे को लगता है। और इंडिया गठबंधन जो हुआ है, कांग्रेस और बाकी घटक दलों ने किया है, वो लोग कुछ कर पाएंगे चुनाव में? नहीं सर, मैं ये मेरे को लगता है कि जो सर राहुल गांधी है, तो वो उन पीएम कैंडिडेट के लिए अच्छा नहीं है, मेरे को लगता है मेरे हिसाब से, तो इस वजह से वो टक्कर में नहीं है। मजबूत कैंडिडेट नहीं है, पीएम फेस नहीं है। हाँ, ये मजबूत कैंडिडेट नहीं है जो मोदी सर को टक्कर दे सके। तो मोदी सरकार काम कर रही है? कर तो रही है, कर भी नहीं रही है, कर भी रही है। जो पढ़े लिखे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा उनको नाराजगी है बेरोजगार के कारण, और बाकी ठीक ठाक है। बाकी जो जीएसटी वीएसटी देख के लगता है कि महंगाई भी बढ़ रही है धीरे धीरे, बाकी सर इसी वजह। लेकिन वोट बीजेपी को? वोट बीजेपी को मिलेगा सागर से।
एक और भैया हैं, चाय पी रहे हैं चौपाटी पे, मैं उनसे उनकी राय जानता हूँ। भैया, इस लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो देश की जनता का मूड क्या है? देश की जनता का मूड विकास पे ही सबसे केंद्रित होना चाहिए और जो भी चीज़ है वो सब विकास पे ही देख के वोट करना चाहिए। अभी क्या लग रहा है आपको, हो रहा है विकास? अभी देखिए, हम तो प्रॉपर यहाँ से है नहीं, सागर से, और जिस क्षेत्र से हम आते हैं तो वहाँ पे तो जनता का अलग ही मूड है। मतलब देखा जाए तो महाराष्ट्र में थोड़ी तो विकास के प्रति या फिर जातिवाद को छोड़ के इस चीज़ को पलट के जो सही आदमी है, जो सही प्रत्याशी है, उसी को हम चुनाव में जिताएंगे। आप यहाँ बाहर से, यहाँ से महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। चलिए, और सागर से कुछ और लोग हैं। भाई आप बताइए, आप यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है यूथ का मूड, क्या है इस बार लोकसभा चुनाव? वैसे देखा जाए तो सबका मन तो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन जैसे कि ये बीजेपी है तो वो काफी इकोनॉमिकली स्ट्रांग पार्टी है। तो जनता वोट डालने आती है। नहीं तो वही जनता का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश, ये राम मंदिर वगैरह ये सब ये तो है। राम मंदिर मुद्दा है इस चुनाव में? है, काफी है। लोग जो भ्रष्टाचार है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी तरफ कम देखता है, लेकिन जैसे कि ये राम मंदिर है, इन सब चीजों, पैसा वगैरह है, ब्लैक मनी, लाडली बहना योजना, इन सब चीजों की तरफ लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इन योजनाओं से ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। यूथ हैं, अपनी बात खुल के उन्होंने रखी। इनका कहना है कि रोजगार और बाकी मुद्दों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। भैया, क्या है जनता का मूड देश में लोकसभा चुनाव को लेकर? जनता क्या सोच रही है इस बार, किसकी चलेगी, बीजेपी या कांग्रेस? सर, जो देश की उन्नति में काम करेगा सर, उसकी ही चलेगी सर। और वो कौन?